हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पार्ट 1 अर्थात भाग 1 का टोटल चैप्टर के एमसीक्यू का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, जो आपके लिए हर एक परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप बोर्ड की परीक्षा में अकाउंट में पेपर स्टाइल के अनुसार सेक्शन ए में 20 नंबर में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखो, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के अंदर। विद्यार्थी मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज। यह साझेदार के लिए क्या है? तो सिंपल सी बात याद रखना, जब भी पूंजी पर ब्याज हो वह साझेदारों के लिए आवक है। विद्यार्थी मित्रों, पूंजी पर ब्याज यह साझेदारों के लिए आवक है, क्योंकि साझेदार धंधे में जो कुछ लाता है उसे पूंजी कहते हैं, और जो कुछ लाएगा उस पे उसे जो भी मिलेगा वो आवक होगा। अगर यही परीक्षा में अगर पूछे कि साझेदारी पेढ़ी के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, तो अगर साझेदारी पेढ़ी के लिए पूछे तो खर्च हो जाएगा, क्योंकि साझेदारी पेढ़ी पूंजी पर ब्याज चुकाती है और साझेदार पूंजी पर ब्याज लेता है। तो साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज यह आवक है और साझेदारी पेढ़ी के लिए क्या होगा? खर्च होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसी में एक और क्वेश्चन है जो इसमें है नहीं, जैसे यही पूछेगा साझेदारों के लिए आहरण पर ब्याज क्या है, तो आहरण पर ब्याज क्या होगा? खर्च, क्योंकि धंधे में से साझेदार कुछ भी निकाल के ले जाएगा वो आहरण कहलाएगा, और आहरण पर जो भी चुकाएगा वो ब्याज वो खर्च होगा। तो साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज आवक होगा, तो साझेदारों के लिए आहरण पर ब्याज खर्च होगा, और पेढ़ी के लिए उसका उल्टा होगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट, किस पद्धति में पूंजी खाता की रकम बदलती होने से पूंजी पर प्रतिवर्ष ब्याज बदलता है? याद रखना, जब भी बोले प्रतिवर्ष ब्याज बदले तो कौन सी पूंजी खाता पद्धति? तो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। ठीक है, कि किस में बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो कौन सा आएगा? स्थिर। परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में साझेदार के भाग का लाभ किस पक्ष में यानी किस पक्ष में लिखा जाता है? तो आंसर आएगा पूंजी खाता। तो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति अर्थात अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, राइट, इसमें साझेदार के भाग का जो लाभ है वह पूंजी खाते लिखते हैं। यदि स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो आहरण का खाता बंद करके कहाँ ले जाएंगे? तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति में आहरण का खाता बंद करके विद्यार्थी मित्रों चालू खाता ले जाएंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्या है, साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज पेढ़ी के लिए क्या है? तो याद रखना, चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज यह पेढ़ी के लिए क्या होगा? आवक। तो सीख जाओ, साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज पेढ़ी के लिए अगर आवक है तो यहीं पे जमा बाकी का पूछेगा तो खर्च हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों। क्या हो जाएगा? खर्च। साझेदारों के लिए आहरण पर ब्याज क्या? मैंने अभी बताया कि आहरण पर ब्याज यह साझेदारों के लिए क्या है? खर्च है, और पूंजी पर ब्याज क्या होगा? आवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थी मित्रों, लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाकी। ओके विद्यार्थी मित्रों, लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाकी क्या होगा? तो आंसर आएगा वितरण पात्र हानि। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो एकदम दिमाग वाला एक बात मैं बता रहा हूं, कोई भी खाता हो, चाहे व्यापार खाता हो, लाभ हानि खाता हो, ठीक है, लाभ हानि वितरण खाता हो, पुनः मूल्यांकन खाता हो, जिस खाते में लाभ और हानि आता है, किसी में सकल लाभ सकल हानि आता है, किसी में शुद्ध लाभ शुद्ध हानि आता है, किसी में वितरण पात्र लाभ वितरण पात्र हानि आता है, कहीं भी आए लाभ और हानि आए तो इसका सिंपल तरीका क्या है? पूछा क्या है? लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाकी। उधार बाकी अर्थात क्या? तो सिंपल सी बात है, उधार में क्या निकलता है? लाभ, तो उसका उल्टा दे देने का। उधार बोले तो उल्टा हानि, अगर जमा बोले तो जमा में क्या निकलता है? लाभ, जमा में क्या निकलता है? हानि, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान से, लाभ हानि वितरण खाते के उधार बाकी, तो लाभ हानि वितरण के उधार में क्या निकलता है? वितरण पात्र लाभ, लेकिन उसका उल्टा आंसर, उधार बाकी बोले तो आंसर उल्टा देने का, उधार में निकलता है लाभ तो आंसर आएगा जमा। ठीक है, यानी कहने का मतलब उधार में निकलता है लाभ तो आंसर आएगा हानि, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साझेदारी करार पत्र में पूंजी के प्रावधान न किया गया हो तो कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? तो सिंपल सी बात है भाई, पूंजी पर प्रावधान ही नहीं है तो ब्याज का कोई दर नहीं होगा, कुछ नहीं, आंसर में आएगा कुछ नहीं। नेक्स्ट, यदि साझेदारी करार पत्र में स्पष्टता ना हो तो साझेदार ने दी लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज गिनेंगे? करार पत्र में स्पष्टता ना हो तो 6% गिनेंगे, और पूंजी पर ब्याज का प्रावधान ही ना हो तो नहीं गिनेंगे कुछ भी। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी के पूंजी का अनुपात 3:2:1 है और वितरण पात्र लाभ कितना है 66,000। तो सी को कितना लाभ मिलेगा? सबसे पहले एक चीज को विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखना, कभी भी सवाल में पूंजी का अनुपात है तो इसको ध्यान में नहीं लेंगे, इसको ध्यान में नहीं लेंगे। तो तुम्हारा वितरण पात्र लाभ कितना है 66,000, तो समान प्रमाण ले लेंगे 1 1 1, ठीक है। तो सी का लाभ कैसे निकलेगा? 66,000 कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? 66,000 गुणे में सी का हिस्सा 1 बटे में कुल हिस्सा 3, तो आंसर आएगा ₹22,000। क्या आएगा आंसर हमारा? 22,000। ओके विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी कानून किस वर्ष में आया? तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों। 1932 में। भारत में साझेदारी कानून किस वर्ष में आया? तो 1932 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों है, साझेदारी करार में प्रावधान ना हो तो साझेदारों के बीच लाभ हानि का प्रमाण कितना रखेंगे? तो करार में प्रावधान ना हो तो लाभ हानि का प्रमाण समान प्रमाण रखेंगे विद्यार्थी मित्रों। क्या रखेंगे? समान प्रमाण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यापार खाते का जमा बाकी। देखो विद्यार्थी मित्रों, जमा बाकी पूछा तो व्यापार खाते के जमा में क्या निकलता है? सकल हानि। तो आंसर में क्या आएगा? सकल लाभ। क्या आएगा आंसर? सकल लाभ। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, माल वापसी उधार। माल वापसी उधार अर्थात क्या? तो माल वापसी उधार को बोलते हैं खरीद माल वापसी। क्यों माल वापसी उधार बोले? तो समझो कि किसकी बाकी जमा होती है? खरीद वापसी की। तो माल वापसी उधार बोले तो खरीद माल वापसी, और माल वापसी जमा बोले तो बिक्री माल वापसी। ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है? माल वापसी जमा। अब माल वापसी जमा को क्या बोलेंगे? माल वापसी जमा को बिक्री वापसी बोलेंगे। माल वापसी जमा को क्या बोलेंगे? बिक्री वापसी। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो माल वापसी उधार यानी खरीद माल वापसी और माल वापसी जमा यानी बिक्री माल वापसी। नेक्स्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी बाकी होती है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट की बाकी हमेशा क्या होती है विद्यार्थी मित्रों? जमा होती है। ठीक है। लाभ हानि खाते का जमा बाकी सकल तलपट में दी हो तो कहां दर्शाएंगे? तो लाभ हानि की जमा बाकी अगर सकल तलपट में दी हो तो लाभ हानि वितरण खाते में दर्शाएंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में क्या आता है? तो लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में सामान्य अनामत खाते में ले गई रकम आता है। सामान्य रूप से चालू खाते की कौन सी बाकी होती है? तो चालू खाते की बाकी विद्यार्थी मित्रों उधार भी होती है और जमा भी। चालू खाते की बाकी उधार जमा दोनों होती है। ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट है, धंधे की आर्थिक स्थिति दर्शाती है। तो धंधे की आर्थिक स्थिति क्या दर्शाता है? सकल तलपट। सकल तलपट को आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, सकल तलपट को आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं। सॉरी गलती हो गई। धंधा की आर्थिक स्थिति आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट दर्शाती है। याद रखना, पक्की तलपट को आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं। आर्थिक चिट्ठा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति यह विद्यार्थी मित्रों अदृश्य संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, ख्याति का आधार किस पर होता है? तो ख्याति का आधार धंधा की इकाई के भविष्य में बना रहे उस लाभ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, ख्याति यह, ठीक है, यानी का वित्तीय मूल्य है। तो ख्याति का वित्तीय मूल्य क्या है? तो प्रतिस्पर्धा। याद रखना, ख्याति प्रतिस्पर्धा का वित्तीय मूल्य है। नेक्स्ट, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां व्यक्तिगत कौशल महत्व का हो वहां ख्याति कम होती है। कैसे कम होती है जानो। अर्थात ऐसा जगह जहां पर व्यक्तिगत ज्ञान की आवश्यकता है, अर्थात उस जगह पर जो संचालक है वो कौशल ज्ञान में उचित नहीं है, अर्थात उसके पास उतना नॉलेज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। जब मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो धंधा बर्बाद होगा, धंधे की ख्याति कम होगी। तो जहां व्यक्तिगत कौशल महत्व का हो, यानी जहां पर व्यक्तिगत कौशल कम हो, यानी वहां पर महत्व लाना है, ऐसी जगह पे ख्याति क्या होगी विद्यार्थी मित्रों? कम होगी। क्या होगी? कम। ओके। नेक्स्ट, जब पेढ़ी में प्रतिवर्ष लाभ बढ़े, याद रख लो,
जब भी प्रतिवर्ष लाभ बढ़े तो कौन सी पद्धति? भारित औसत लाभ। बोलो कौन सी पद्धति? भारित औसत लाभ। नेक्स्ट है अपेक्षित लाभ का सूत्र। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र सामान्य ऑब्लिक अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ का सूत्र होगा विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। अब अधिक लाभ, तो अधिक लाभ का सूत्र क्या होगा? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। अधिक लाभ का सूत्र क्या होगा? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी का पुनर्गठन हो तब कौन सा खाता बनाते हैं? तो साझेदारी का पुनर्गठन हो तब पुनः मूल्यांकन खाता बनाते हैं। कौन सा खाता बनाते हैं? पुनः मूल्यांकन खाता। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन हो तो संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो उसकी असर क्या करेंगे? तो याद रखना, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो संपत्ति की कीमत में जोड़ेंगे और पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में। बहुत आसान है, आप प्रवेश तो करे ही हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो उसको संपत्ति में जोड़ेंगे और संपत्ति की कीमत में वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते कहाँ आती है? जमा में आती है। ठीक है, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन में दायित्व के कीमत में कमी हो तो क्या करेंगे? ओके विद्यार्थी मित्रों, तो दायित्व की कीमत में कमी हो रही है तो क्या करेंगे? तो देखो विद्यार्थी मित्रों, दायित्व की कीमत में कमी हो रहा है तो कहां दर्शाएंगे? तो सबसे पहले आंसर ए आएगा। क्यों आएगा? दायित्व में कमी हो रही है तो दायित्व में कमी करेंगे और दायित्व में कमी अर्थात पुनः मूल्यांकन खाते उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम, तो मोस्ट आईएमपी है, पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पुनः मूल्यांकन खाता का लाभ या नुकसान किस प्रमाण में साझेदारों के बीच बांटेंगे? तो पुनः मूल्यांकन खाते में लाभ हो या नुकसान वह साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में ही बांटा जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया एकत्रित लाभ कहां दर्शाएंगे? तो एकत्रित लाभ कहां दर्शाएंगे? तो साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। कहां दर्शाएंगे? साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी पुनर्गठन में त्याग अर्थात क्या? तो साझेदारी पुनर्गठन में त्याग अर्थात पुराना लाभ हानि का भाग माइनस नया लाभ हानि का भाग, यानी पुराने लाभ हानि के भाग में से नया लाभ हानि का भाग क्या कर देंगे? घटा देंगे। ओके, नेक्स्ट साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन का लाभ का प्रमाण। लाभ का प्रमाण यानी नया लाभ हानि का भाग पुराना। बहुत आईएमपी है, देख लो, यहां बोला है त्याग तो पुराना में से नया घटाएंगे और यहां बोला है लाभ तो नया में से पुराना घटाएंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय विनियोग पर पुनः मूल्यांकन के बाद पक्की तलपट में किस कीमत पे दर्शाएंगे? तो विनियोग किस कीमत पे दर्शाएंगे? तो बाजार कीमत। कौन सी कीमत पे दर्शाएंगे? पुनर्गठन के समय बाजार कीमत। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया कारीगर लाभांश फंड कहां दर्शाएंगे? तो कारीगर लाभांश फंड यह विद्यार्थी मित्रों यह पुनः मूल्यांकन के बाद पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी कहां ले जाएंगे? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे। ठीक है, साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य अनामत और लाभ हानि खाता दोनों की बाकी कहां ले जाएंगे? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट है साझेदार के प्रवेश के समय पेढ़ी की पक्की तलपट में दर्शाई ख्याति का लेखा कैसे करेंगे? तो प्रवेश के समय ख्याति का लेखा कैसे करेंगे? तो विद्यार्थी मित्रों पुराने साझेदारों के पूंजी खाते पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उधार में, राइट ना, ख्याति खाता जमा करेंगे। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते लाभ हानि के पुराने प्रमाण में पूंजी खाते के कहां पे करेंगे? ख्याति का लेखा जमा में करेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का प्रीमियम, इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते उनके त्याग के प्रमाण में जमा साइड करेंगे। राइट विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पुनः मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है? तो उपज खर्च। पुनः मूल्यांकन खाता
उपज खर्च प्रकार का खाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का रकम अगर रोकड़ में लाए तो उसे हम ख्याति का प्रीमियम कहेंगे। बहुत ही आईएमपी है। नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का रकम अगर रोकड़ में लाए तो उससे ख्याति का प्रीमियम कहेंगे। नेक्स्ट है, हिसाबी मानक 26 के अनुसार ख्याति बही में दर्शा सकते नहीं है, तो आंसर आएगा स्वयं मूल्यांकन यानी मनस्वी मूल्यांकन द्वारा आंकी गई ख्याति। राइट, इसको हिसाबी मानक 26 के अनुसार इसे बही में दर्शा सकते नहीं है, ऐसे ख्याति को बही में दर्शा सकते नहीं है। ठीक है, पुनः मूल्यांकन खाते को क्या कहते हैं? तो पुनः मूल्यांकन खाते को लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पुनः मूल्यांकन खाते को लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों क्या है कि जब केवल लाभ हानि का पुराना प्रमाण ही दिया हो तो त्याग का प्रमाण क्या लेंगे? तो त्याग का प्रमाण भी क्या ले लेंगे? हम पुराना ही ले लेंगे। 9वां नंबर है, पुराने साझेदार को अपने भाग की ख्याति किन संजोगों में अन्य पुराने साझेदार को देनी पड़ती है? ओके, पुराने साझेदार को उसके भाग की ख्याति किन संजोगों में अन्य पुराने साझेदार को देनी पड़ती है? तो आंसर क्या आएगा? नए लाभ हानि के प्रमाण में उसका भाग पुराने भाग की अपेक्षा क्या हो? अधिक हो। तो पुराने साझेदारों को अपने भाग की ख्याति किन संजोगों में अन्य पुराने साझेदार को देनी पड़ती है? नए लाभ हानि के प्रमाण में उसका भाग पुराने भाग की अपेक्षा क्या हो? अधिक हो। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि, राइट ना, कौन कौन से खाते ले जाया जाता? नेक्स्ट, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ, तो कौन सा आंसर आएगा? द पुराने साझेदार के पुराने प्रमाण में। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि, तो पुराने साझेदार राइट के पुराने प्रमाण में। ठीक है, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि राइट ना, कौन से खाते और कौन से प्रमाण में ले आते हैं? तो पुराने साझेदार के पुराने प्रमाण में। ठीक है, ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी की निवृत्ति के समय पक्की तलपट में दर्शाई लाभ हानि खाते के उधार बाकी। ठीक है, तो साझेदारी की निवृत्ति के समय पक्की तलपट में दर्शाए लाभ हानि खाते के उधार बाकी निवृत्त होने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, साझेदार की निवृत्ति के समय पेढ़ी की पक्की तलपट में दर्शाई ख्याति लिखी जाती है, तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने लाभ हानि, यानी सवाल में जो ख्याति दी गई होती है निवृत्ति के समय, सवाल में जो ख्याति दी गई होती है वो पूंजी खाते के उधार पक्ष में लाभ हानि पुराने लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तीसरा, निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली ख्याति सभी साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाभ हानि का केवल पुराना प्रमाण ही दिया हो, ठीक है, तो लाभ का प्रमाण क्या लेंगे? तो लाभ का प्रमाण पुराना ही लेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निवृत्त होने वाले साझेदार के अतिरिक्त साझेदारों में कोई एक साझेदार की भाग की ख्याति तब मिलती है, ओके, जब नए लाभ हानि के प्रमाण में उसका भाग पुराने भाग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते की हानि राइट ना के खाते के प्रमाण में पूंजी खाते के पक्ष में लिखते हैं, तो आंसर आएगा सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि उधार। सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि उधार, यानी साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते की हानि सभी साझेदारों के खाते पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उधार पक्ष में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? उधार पक्ष में। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट, निवृत्त होने वाले साझेदार की चुकाना बाकी रकम साझेदारी के करार में उल्लेख ना हो तो कितना % ब्याज भुगतान पात्र है? तो 6% वार्षिक। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिसाबी वर्ष 31/3/16 को पूरा होता है, 30/6/2016 को साझेदार की मृत्यु होती है, उसका लाभ का भाग 1/3 है। गत वर्ष में 24,000 के आधार पर लाभ में भाग मिलने योग्य हो तो उसके मृत्यु के समय लाभ के रूप में उसे कितना मिलेगा? तो 1333 रुपये मिलेगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता, गीता और ज्योति समान भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। गीता निवृत्त हो जाएगी तो बाकी जो बचेंगे उनका कितना आएगा? 1-1 आएगा। क्या आएगा? 1-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारीगर लाभ भाग फंड साझेदार की निवृत्ति के समय किसके रूप में लिखा जाता है? तो नई पक्की तलपट में जिम्मेदारी के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? जिम्मेदारी के रूप में। ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी पेढ़ी की विसर्जन की
साझेदारी की पेढ़ी का विसर्जन कितनी तरह से हो सकता है? तो 2 तरह से हो सकता है। कितनी तरह से? 2 तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्जन के समय पेढ़ी की संपत्ति और दायित्व का हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया जाने वाला खाता, उसे बोलेंगे विद्यार्थी मित्रों संपादन खाता। और संपादन खाता को वसूली खाता भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संपादन खाता किस प्रकार का खाता है? तो संपादन खाता माल संपत्ति प्रकार का खाता है। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों को उपज में से सर्वप्रथम कौन सा खर्च चुकाएंगे? तो सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाएंगे विद्यार्थी मित्रों। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, पेढ़ी की विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार 24,500 का है, डूबत अनामत कितना है? 2500 है। तो वसूली खाते का रकम बताना है। वसूली खाते के जमा पक्ष में कौन सा रकम लिखेंगे? तो वसूली खाते के जमा पक्ष में यही 2500 रुपया लिखेंगे। ठीक है, डूबत ऋण अनामत का, क्योंकि डूबत ऋण अनामत क्या है? एक प्रावधान है, और प्रावधान वसूली खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, पेढ़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, लाभ हानि खाते की जमा बाकी कहाँ ले जाई जाती है? तो साझेदारों के पूंजी खाते ले जाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का भाग नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक के पूरे एमसीक्यूज के वीडियो बना दिए हैं। जो आप इसको देखो अच्छे से, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।